आज मैं इस वीडियो में अनुपात और समानुपात आधारित प्रश्न हल कराऊंगा। प्रश्न नंबर 1 है, ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 2:1 है। तो ए और बी और सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें तो पहले ए बी और सी को लिख लेंगे। फिर ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो जिसका अनुपात, जैसे ए और बी का अनुपात 2:3 है तो उसके नीचे उसका अनुपात लिख लेंगे। तो ए का अनुपात 2 है और बी का अनुपात 3 है। अब देखिए इसमें सी का अनुपात नहीं है, इसमें ऐसे एक बॉक्स बना देंगे। फिर हम नीचे देखेंगे बी और सी का अनुपात 2:1 है, तो हम बी और सी के नीचे उसका अनुपात लिखेंगे। तो बी का कितना है, 2 है और सी का अनुपात कितना है, 1 है। तब देखिए इसमें देखिए ए का अनुपात नहीं है, तो ए के यहाँ क्या एक बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स में हम कैसे भरेंगे, जैसे देखिए बॉक्स के बल जो संख्या है उसी संख्या को उस बॉक्स में भरेंगे। जैसे बॉक्स के बल 3 है तो 3 को भरेंगे, उसी के 3 भरेंगे। जैसे 2 है, 2 के बगल में बॉक्स है तो 2 भर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए के नीचे जितनी संख्या है उसको गुणा कर, जैसे ए के नीचे 2 और 2 है उसका गुणा करेंगे। बी के नीचे 3 और 2 है उसका गुणा करेंगे। और सी के नीचे जो संख्या है उसका गुणा करेंगे। सी के नीचे 3 1 है उसका गुणा करेंगे। अब ए के नीचे जितनी संख्या उसका गुणा करेंगे तो ए का अनुपात आएगा। बी के नीचे जितनी संख्या उसका गुणा करेंगे तो बी का अनुपात आएगा। सी के नीचे जितनी संख्या है उसका गुणा करेंगे तो सी का अनुपात आएगा। अब हम चलते हैं, निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3। अब हमको क्या मिला, ए और बी और सी का अनुपात मिल गया है। तो ए और बी और सी का अनुपात कितना है, 4:6:3 है। 3 एकन्नम 3 हो गया। आप समझ में आया। हम फिर से एक बार बता दें, जैसे ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 2:1 है। हमको ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, 3 ए बी सी का अनुपात ए बी सी को लिख लिए। फिर हम क्या, ए और बी का अनुपात क्या है, 2:3 है, तो उसका जो अनुपात है उसके नीचे लिख लिए। जैसे ए का अनुपात 2 है, बी का अनुपात 3 है, उसके नीचे लिए। फिर हम सेकंड में क्या बोल रहा है कि बी और सी का अनुपात 2:1 है, तो नीचे से लिखेंगे। देखिए तो बी के नीचे 2 लिख लिए और सी का अनुपात 1 है, 1 लिख लिए। यहाँ का स्थान खाली था, यहाँ हम बॉक्स बना दिए। यहाँ का स्थान खाली था, वहाँ बॉक्स। अब बॉक्स में कैसे 2 आए, जो बॉक्स के बगल में जो संख्या रही उसके बॉक्स में भरना है। जैसे बॉक्स के बल 2 था, 2 को भर दिए। बॉक्स के बल 3 था तो बॉक्स में 3 भर दिए। अब ए के नीचे जितनी संख्या है उसका गुणा किया, हमको ए का अनुपात मिल गया। बी के नीचे जितनी संख्या गुणा की, बी का अनुपात मिल गया। सी का नीचे जितनी संख्या की, सी का अनुपात मिल गया। अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। इसमें क्या है, ए और बी का अनुपात 1:4 है, बी और सी का अनुपात 2:1 है, सी और डी का अनुपात 1:2 है। तो हमको ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है। फिर हम कहते हैं ए बी सी डी का अनुपात क्या है, तो ए बी सी और डी को लिख लेंगे। तो ए बी का अनुपात कितना है, 1:4 है, तो ए बी का अनुपात उसके नीचे लिख लेंगे। जैसे ए का अनुपात 1 है, बी का अनुपात 4 है, 4 लिख देंगे। अब देखिए सी और डी का अनुपात नहीं, तो यहाँ बॉक्स बना देंगे। जिसका स्थान नहीं वहाँ पर बॉक्स बना देंगे। फिर बी और सी का अनुपात 2:1 है, तो उसके नीचे बी और सी का अनुपात, तो बी का अनुपात कितना 2 है, सी का अनुपात 1 है, 1 लिख देंगे। अब देखिए डी के नीचे कुछ नहीं, तो डी के नीचे एक बॉक्स बना लिए। ए के नीचे कोई संख्या नहीं मिला तो ए के नीचे एक बॉक्स बना लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट, सी और डी का अनुपात 1:2 है, तो उसके नीचे उसका अनुपात है, तो सी का अनुपात 1 है और डी का अनुपात 2 है। अब देखिए बी के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। ए के नीचे कोई संख्या नहीं मिला तो यहाँ हम बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स को कैसे भरना है, जो बॉक्स के बल जो संख्या उसी संख्या को भरना है। जैसे बॉक्स के बल 4 है तो यहाँ 4 भर लेंगे।
अब देखिए यहाँ 4 आ गया तो इस बॉक्स के बगल 4 दिख रहा है तो यहाँ 4 भर लेंगे। इस बॉक्स में 4 भरेंगे। जिससे 2 है, 2 के बगल में बॉक्स खाली है तो उसके बगल वाली संख्या कौन से 2 है तो 2 लिख लेंगे। ए के बगल देखिए यहाँ ए के बगल बॉक्स खाली है तो कौन सी संख्या है उसके बगल बॉक्स के बगल 1 है तो एक भर लेंगे। यहाँ पर देखिए बॉक्स के बगल 1 है तो 1 भर लेंगे। जब यहाँ रख दिए 1, इसका तुलना हम इस बॉक्स से करेंगे तो देखिए इस बॉक्स के बगल में क्या है 1 है, यहाँ 1 भर लेंगे। अब हम क्या करेंगे ए बी सी और डी का अनुपात कैसे निकालेंगे तो हम ए के नीचे जितनी संख्या उसका गुणा करेंगे तो ए का अनुपात मिल जाएगा। बी के नीचे जितनी संख्या है उसका गुणा करेंगे तो बी का अनुपात मिल जाएगा। वैसे सी के नीचे जितनी संख्या है उसका गुणा करेंगे तो सी का अनुपात मिल जाएगा। डी के नीचे जितनी संख्या उसका गुणा करेंगे तो हमको डी का अनुपात मिल जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे ए के नीचे देखा 1 2 के 2 1 2 कन्नम 2 तो यहाँ ए का अनुपात कितना आ गया 2 आ गया। अब बी का है 4 दूनी 8 8 कन्नम 8 बी का अनुपात कितना आ गया 8 आ गया। सी है 4 कन्नम 4 और 4 कन्नम 4 तो सी का अनुपात कितना आ गया 4 आ गया। डी का अनुपात देखें 4 कन्नम 4 और 4 दूनी 8 आ गया। अब देखिए छोटा हो सकता है थोड़ा कट और छोटा कर देते हैं तो हम क्या करें इसके 2 से काट देंगे तो 2 से काटे 2 कन्नम 2 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब हमको मिल गया ए बी सी और डी का अनुपात। तो ए बी सी डी का अनुपात कितना है 1:4:2:4 है। तो ये ए बी सी डी का अनुपात मिल गया है। फिर से बता देते हैं आपको, जैसे प्रश्न नंबर 2 है ए बी का अनुपात कितना है 1:4 है। बी और सी का अनुपात कितना है 2:1। सी और डी का अनुपात कितना है 1:2। ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है। फिर हम क्या कहें ए बी सी डी को लिख लिए। फिर ए बी का अनुपात 1:4 है तो इस जिसका ए बी का अनुपात है तो उसके नीचे ए बी का अनुपात रख जैसे ए के नीचे 1 रखती है और बी के नीचे 4 रखती हैं। फिर ये यहाँ पर देखा खाली था तो बॉक्स को खाली रख दिए थे। फिर सेकंड पर बी और सी का अनुपात 2:1 है। फिर सेकंड लाइन से लिखें तो हम बी के नीचे 2 लिख दिए और सी का अनुपात 1 है 1 लिख दिए। फिर देखिए यहाँ एक बॉक्स खाली मिला, यहाँ खाली मिला एक बॉक्स 2 जगह। फिर देखिए हम फिर तीसरा पढ़े सी और डी का अनुपात कितना है 1:2 है तो उसके नीचे देखें सी के नीचे 1 रख दिए और डी के नीचे 2 रख दिए। यहाँ पे भी 2 बॉक्स खाली है 2 बॉक्स रख दिए। अब बॉक्स में 4 कैसे आया बॉक्स कैसे इसे बॉक्स में बगल वाली संख्या को भरा जाता है। जैसे यहाँ बॉक्स खाली था ये वाली संख्या को भर दिया। जब ये संख्या भरी यहाँ 4 आ गया तो इस बॉक्स से तुलना इस बॉक्स की तो यहाँ भी 4 आ गया। अब यहाँ 1 है इसके बगल में बॉक्स खाली था तो इसके बगल में ये 1 आके बैठ गया। 2 है 2 के बगल बॉक्स खाली था तो उसी संख्या को ला के इस बॉक्स में माने जो बॉक्स के बगल जो संख्या रहेगी उसी संख्या को बैठा देंगे। जैसे ये बॉक्स है इस बॉक्स में 1 है जैसे यहाँ 1 है तो इस बॉक्स खाली था यहाँ 1 बैठा दें। जब 1 आया तो ये इस बॉक्स के बगल में 1 है तो ये 1 यहाँ आ गया। अब क्या कि ए के नीचे जितनी संख्या है उसको गुणा कर लिए। ए के नीचे जितनी संख्या गुणा करोगे तो ए का अनुपात मिल गया। बी के नीचे जितनी संख्या उसका गुणा किए तो बी का अनुपात मिल गया। सी के नीचे जितनी संख्या उसका गुणा किए सी का अनुपात मिल गया। और डी के नीचे जितनी संख्या उसका गुणा किए डी का अनुपात मिल गया। अब देखिए अनुपात सभी अनुपात 2 से कट रहा है। देखिए 2 से 2 कट रहा है 2 से 8 कट रहा है 2 से 4 कट रहा है 2 से 8 कट रहा है। तो हम क्या सभी को काट के छोटा कर दिए। जब सभी को काट के छोटा किए तो ए बी सी डी का अनुपात हमको मिल गया। इसको 1:4:2:4। अब प्रश्न नंबर 3 आ गया है 4:5 का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 4 और 5 का वर्ग अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करें जो संख्या दी है उसी को हम वर्ग कर देंगे। जैसे 4 है 4 का वर्ग कर दिया अनुपात लगे। 5 है 5 का वर्ग कर दिया अनुपात लगा दिए। तो हमको कितना मिल गया 4 × 4 = 16 और 5 × 5 = 25।
ये हो गया। माने इसका आंसर कितना होगा 16:25 होगा। ये होगा वर्गानुपात। प्रश्न नंबर 4 में हमको 3:4 का तिरहा अनुपात ज्ञात किया है। तिरहा अनुपात मतलब है कि जो संख्या दी है उसकी घन कर दें। जैसे 3 है, 3 का क्यू कर दूँ, अनुपात 4 का क्यू कर दूँ, ये बन गया आपका तिरहा अनुपात। अब क्या करें, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, माने 27:64 हो गया। प्रश्न नंबर 5 है, हमको 64 और 27 का तिहाई अनुपात ज्ञात किए हैं। तिहाई मतलब हमको क्या है, जो संख्या दी है उसका घनमूल निकाल देना है। जैसे ये 64 है, 64 जिसका घनमूल है, तो ये 4 का घनमूल है अनुपात। और 27 किसका है, तो 3 का है ये। तो तिहाई अनुपात कितना है, 4:3 हो गया। माने इसका घन निकालना है। जैसे 64 है, 64√3 अनुपात 27√3, इसको निकालोगे यहाँ 4:3 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, 9 और 25 का हमको मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती का जो सूत्र होता है, मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। जिससे इसके मध्यानुपात ये दो संख्या, एक है 9, एक है 25। 9 को लिखो, गुणे को और 25 और रूट लगा दो। और जब रूट लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। 9 को तोड़ देते हैं 3 गुणे 3 में, और 5 को तोड़ देते हैं 5 गुणे 5 में। ये हो गया मध्यानुपात। आप क्या देखिए, ये रूट में क्या, जैसे दो संख्या से गुणा है, इसमें से एक संख्या निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या करें, 3 को निकाल लेंगे, 2 में से एक संख्या निकल गया, और 5 में से एक संख्या निकल गया। अब हो गया मध्यानुपात आपका आ गया 3 गुणे 5। अब इसको हम 3 गुणे 5 है, इसको गुणा कर लेंगे, तो मध्यानुपात हो गया 5 3 15। ये आपका प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 6 क्या करा, 9 और 25 का मध्यानुपात निकालिए। अब मध्यानुपात का सूत्र होता है अंडरवुड दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मध्यानुपात बराबर होता है दोनों संख्या, एक 9 है, एक 25 है, फिर अंडरवुड है, रूट लगा दिए। अब रूट लगा दिए, ये आपको वर्गमूल में दिख रहा है, तो ये 9 का वर्गमूल निकाले 3 हो गया, 5 का निकाले 25 का निकाले 5 हो गया, तो 5 3 15। ये क्या मध्यानुपात कितना आ गया, 15 आ गया। अब इसको हम तोड़े हैं 3 गुणे 3 में और 5 गुणे 5 में, तो यहाँ क्या रूट में आ गया, तो 1 निकल गया, 3 यहाँ से, 1 5 यहाँ से निकल गया। अब इसको दोनों को गुणा कर लिया, हमको 15 आ गया। अब 15 क्या हो गया, ये मध्यानुपात हो गया। प्रश्न नंबर 6 आ गया है, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती क्या होता है, जैसे हम तृतीय अनुपाती करेंगे, जब 12 है, 12 को पहले संख्या लिख लेंगे, अनुपात 30 कर लेंगे। फिर सेकंड वाला जो संख्या है उसको हम समान अनुपात लगाकर एक बार और लिखेंगे, फिर इसके बाद अनुपात x लिख देंगे। अब ये जो संख्या बन गया, हमको समान अनुपात बन गया। कौन सा ये बन गया, समानुपात। और समानुपात का जो सूत्र होता है, समानुपात का सूत्र क्या होता है, बड़ा पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसमें हम क्या किए, जैसे प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के हम 12 अनुपात 30 को पहले लिखेंगे,
फिर जो सेकंड वाला अनुपात है इसको हम समान अनुपात लगा के एक बार और लिखेंगे 30 और उसके बाद x लिखेंगे। अब हम क्या है कि ये बन गया हमारा क्या है समान अनुपात बन गया। और समान अनुपात निकालने का सूत्र होता है बराबर पदों का गुणनफल करेंगे और बराबर मध्य पदों का गुणनफल करेंगे। तो बराबर पदों का गुणनफल करना है x और 12 है, यहाँ x 12 और गुणे x करेंगे बराबर लगेंगे। अब मध्य पद कौन है 30 गुणे 30 है और 30 है, तो 30 गुणे और 30 कर लेंगे। अब क्या है यहाँ से 12 को हम पक्षांतर लेंगे, यहाँ x बचा और 12 यहाँ नीचे आ गया पक्षांतर करने पर। पक्षांतर अब इसे क्या है यहाँ से 12 पक्षांतर लिए नीचे आ गया। अब यहाँ 30 और गुणे 30 होगा और यहाँ x बचा है। अब इसको हम क्या करें इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 नहम्मा 30 हो जाएगा। फिर देखिए हम 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाए। अब यहाँ 2 से हम 30 को काट देंगे, 2 कन्नम 2 और 15 दूनी 30। अब हमको क्या है x बराबर कितना मिल गया 15 और गुणे 5। हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 15 पचे 75, तो हमारा क्या है तृतीय अनुपात कितना आ गया 75 आ गया। हम क्या कैसे करेंगे, हम प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि 12 और 23 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें पहले जो संख्या दी है उसको क्रम में लिख लेंगे 12 अनुपात 30, फिर समान अनुपात लिख के सेकंड संख्या को दोबारा लिख लेंगे, फिर x लिख लेंगे। अब ये क्या बन गया समान अनुपात बन गया। और जब समान अनुपात बन गया तो उसका सूत्र जो होता है बड़ा पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बड़ा संख्या कौन है 12 है, x है 12x को गुणा कर लिया। मध्य में कौन है 30 और 30 है, 30 और 30 को गुणा कर लिए। अब यहाँ के 12 को पक्षांतर कर लिए तो 12 ही क्या आ गया नीचे आ गया और 30 गुणे 30 कर लिए। यहाँ हम काटे पीटे हमको 15 गुणे 5 मिल गया और इसको गुणा किए तो 15 पचे 75 आ गया। अब यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 आ गया 6, 5, 21 का चतुर्था अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे जैसे संख्या दी उसी क्रम में लिख देंगे। ये 6 अनुपाते 5 और समान अनुपाते 21 और बराबर x कर लेंगे। देखिए चतुर्था अनुपात में x लास्ट में लिखेंगे। अब ये क्या बन गया हमारा समान अनुपात बन गया। जैसे 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है तो हम क्या किए 6 और 5 और 21 एक क्रम मिल गया और लास्ट में जाके x लगा दिए। अब देखिए हमको 4 पद मिल गए, 4 संख्या मिल गई। अब हम क्या करेंगे देखिए 4 संख्या मिल गई, यहाँ देखिए समान अनुपात लगा है। तो अब समान अनुपात का सूत्र क्या होता है समान अनुपात का सूत्र होता है बड़ा पदों का गुणनफल होता है, बड़ा पदों का गुणनफल और बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। फिर से हम बता देते हैं 6, 5, 21 का चतुर्था अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करें इसी क्रम में ले 3 संख्या इसको रख लिए और चौथी संख्या बनाने के लिए हम x लिखते हैं। तो यहाँ 6 अनुपात 5 और समान अनुपात 21 बराबर x लिखे। अब ये क्या है समान अनुपात बन गया। समान अनुपात का हम सूत्र लिख दिए बड़ा पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब बड़ा संख्या कौन है x और 6 है, x और 6 को गुणा कर देंगे बराबर लगा देंगे और 5 और 21 को गुणा कर लेंगे। ये मध्य में है, मध्य पदों का गुणनफल तो इसको लिखते हैं 5 और 21। अब यहाँ क्या 6 को हम पक्षांतर करेंगे 6 नीचे आ जाएगी x बचेगा यहाँ। अब यहाँ 5 और गुणे 21 और नीचे 6 आ जाएगा। अब इसको हम काटते हैं 3 दूनी 3 से काटते हैं 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब हमको कितना मिल गया x बराबर हमको 5 गुणे 7 बटे 3 हो गया। कितना मिलेगा हमको होगा 35। यहाँ नहीं 3 से काटे 3 दूनी 6 और यहाँ 2 क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 यहाँ 2 हो गया। अब इसको हम करेंगे इसको भाग दे देंगे 35 में 2 से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 17.5। कितना मिलेगा हमको 17.5।
अब मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसे चतुर्भुज पे प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कि 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो हम क्या करें, जो संख्या दी उसी क्रम में लिखेंगे। ये 6:5 और यहाँ समान अनुपात लगा के 21 कर लिए और चतुर्थानुपाती बनाने के लिए एक लास्ट में लिख लिए। अब ये देखिए पूरी क्या दिख रहा है, हमको समानुपात दिख रहा है। तो समानुपात का सूत्र है बड़ा पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बड़ा में कौन है, बाहर में कौन है, एक 6 दिख रहा है और 1 से दिख रहा है, 6 और 1 को गुणा कर लिए। अब यहाँ देखा मध्य में 5, 21 दिया, 5, 21 को गुणा कर लिए। अब ये 6 को पशांतर के 6 नीचे आ गया और 5 गुणे 21 हो गया। अब हम क्या करें, 3 से काटे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो गया। फिर हमको बराबर x बराबर कितना मिला, x बराबर 5 गुणे 35/2 मिला। तो 5 सत्ते 35, 35/2 मिल गया है। अब उसको हम 2 से भाग दिए 35 में, तो 17.5 मिलेगा। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 8 हो गया, 8 आ गया है। इसमें क्या करना है, 8, 5 और 2.5 का प्रथमा अनुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमा अनुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम x को पहले लिखेंगे, फिर x अनुपाते 8 समानुपाते 5 अनुपाते 2.5। प्रथमा अनुपात बनाने के लिए क्या है, x को पहले लिखते हैं। अब ये जो संख्या बन गया हमको क्या है, ये समानुपात बन गया, समानुपात बन गया। और समानुपात का जो सूत्र होता है वो होता है वह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। देखिए प्रश्न नंबर 8 फिर से हम पढ़ देते। 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपाती में x पहले लिखते हैं, फिर वो तीनों संख्या को रिपीट कर देते हैं, वहाँ क्रम में इसे लिख देते हैं। अब देखिए x लिखे, फिर देखिए तीनों संख्या 8, 5 और 2.5 लिखते हैं। देखिए x अनुपाते 8 हो गया, समानुपाते 5 अनुपाते 2.5 हो गया। अब ये देखिए पूरा क्या बना, समानुपात बन गया। समानुपात का मतलब बड़ा पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। तो बड़ा में कौन दिख रहा है, 2.5 है और 1 से इसको गुणा कर दिए। मध्य में क्या दिख रहा है, 8 और 5 दिख रहा है, तो 8 और 5 को गुणा कर दिए। अब हम क्या करें, 2.5 को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ 1 से बचेगा और 2.5 नीचे आ जाएगा। अब ये 8 गुणे 5 हो जाएगा। अब ये हमको दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर में 10 से गुणा कर लेंगे, ये दशमलव हट गया। ठीक, दशमलव हटाने के ऊपर 10 से गुणा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 5 × 25, 5 दूनी 10, फिर 5 × 9 5, ये ऊपर से 5, 5 से कट गया। अब हमको कितना है, x बराबर कितना है, 8 गुणे 2 मिला। तब इसको गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो हमको प्रथमा अनुपात कितना मिल गया, 16 मिल गया। अब हम फिर से प्रश्न को बता देते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपात में x पहले लिखते हैं, चतुर्थानुपात में x लास्ट में लिख देते हैं, तृतीय अनुपात में उसको क्या करते हैं, हम सेकंड वाली संख्या को डबलिया देते थे। अब यहाँ क्या है, प्रथमानुपात, तो हम प्रथमानुपात में x पहले लिखेंगे, फिर वही उसी संख्या को उसी क्रम में लिख देंगे। जैसे 8, 5 और 2.5 देखिए उसी क्रम में लिख दिए। अब ये समान अनुपात बन गया। सिर्फ ध्यान देना, प्रथमानुपात में x पहले लिखा जाता है। अब x अनुपाते 8 समानुपाते 5 अनुपाते 2.5, अब ये समानुपात। और समानुपात का सूत्र क्या था, बड़ा पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। अब इसको किए तो हमको देखा बराबर लिए, बड़ा 2.5 है, 1 से 2.5 1 से गुणा कर दिए। मध्य में कौन है, 8, 5 है, 8, 5 से गुणा कर दिए। अब क्या क्या 2.5 को पक्षांतर कर दिए, ये नीचे आ गया और 8 गुणे 5 के लिए। दशमलव को हटाने के लिए यहाँ 10 से गुणा कर दिए। अब इसको क्या करें, हम इसको 10 से गुणा, अब इसको हम काटे पीटे तो यहाँ हमको 8 बच गया, यहाँ 2 बच गया। 8 × 2 कर लिए तो हमको बराबर 16 मिल गया। तो x का मान कितना आ गया, 16। तो ये है प्रथमानुपात। प्रथमानुपात कितना हो गया, 16 हो गया। प्रश्न नंबर 9 आ गया,
एक्स बराबर 1/3 इंटू वाई, और वाई बराबर होता है 1/2 इंटू जेड है। अब हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। इसमें क्या कहें, जैसे एक्स है तो इसको हम क्या वाई को आगे लिख सकते हैं ऐसे, वाई गुणे 1/3 गुणे 1/3 हो गया। अब इसको देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो हमको कितना मिल गया, x/y बराबर 1/3 मिल गया। ऐसे हम यहाँ y है, y बराबर 1/2 गुणे z है, तो y है तो यहाँ क्या हमको पक्षांतर करना है, z को नीचे लाएंगे, z यहाँ आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर x/y बराबर हो गया 1/3 और y/z बराबर हो गया 1/2। अब हम क्या करेंगे इसको, तो ये x और y का अनुपात होगा, x y का अनुपात कितना मिल गया हमको 1/3, और y और z का अनुपात मिल गया हमको 1/2। कैसे किए फिर से बता देते हैं। x बराबर होता है, x बराबर है 1/3 गुणे y। हम क्या कि y को पक्षांतर किए, y को यहाँ खींच के लाए तो x/y हो गया और यहाँ 1/3 बच गया। फिर हम ऐसे यहाँ के y है, यहाँ y बराबर 1/2 और गुणे z है, फिर z को खींच लिए y के नीचे लाए तो यहाँ 1/2 बच गया। अब हमको y और z का x y का अनुपात में कितना है 1/3 मिल गया, और y और z का अनुपात कितना मिल गया 1/2 मिल गया। और हमको क्या बोल रहा प्रश्न में, x y और z का अनुपात ज्ञात करना है, तो हम सीधा क्या करेंगे x और y और z को इसे लिख लेंगे। अब क्या करें, x और y का अनुपात कितना है 1/3 है, तो उसके नीचे उसका अनुपात रख देंगे। तो x का है 1 और y का है 3 है, उसके नीचे रख देंगे। यहाँ क्या करेंगे, स्थान खाली है तो बॉक्स लगा देंगे। फिर y और z, और y z का अनुपात कितना है 1/2 है। अब 1/2 है तो उसके नीचे उसका मान रख देंगे, तो y का मान 1 है, 1 रख दिए, और z का मान 2 है और 2 रख दिए। x नीचे नहीं है, x नीचे कोई मान नहीं, तो यहाँ एक बॉक्स बना दिए। अब बॉक्स को भरना हम पहले ही बता दिए हैं। बॉक्स जैसे 3 बॉक्स के बल जो संख्या रहे उसी संख्या को यहाँ फिलिप किया जाता है। जैसे बॉक्स के बल 3 है, 3 बॉक्स में जाएगा। बॉक्स के बल 1 है तो बॉक्स के बल 1 है तो 1 जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x y और z का अनुपात निकालेंगे। x के नीचे जितनी संख्या उनको गुणा करेंगे, y के नीचे जितनी संख्या उनको गुणा करेंगे, और z के नीचे जितनी संख्या उसको गुणा करेंगे। तो y के नीचे जितनी संख्या उसको गुणा करेंगे तो y का अनुपात आ जाए, तो y का अनुपात z के नीचे जितनी संख्या है उसको गुणा करेंगे, z का अनुपात आ गया। x के नीचे जितनी संख्या है उसको गुणा करेंगे, x का अनुपात, तो 1 का नाम 1, तो 1 का नाम 1, तो x का अनुपात कितना आ गया 1 आएगा। z के y के देखते हैं, y के नीचे 3 का नाम 3 अनुपात, तो y का अनुपात कितना आ गया 3 आ गया। अब z देखें 3 दूनी 6, z के नीचे 3 संख्या गुणा के तो z का अनुपात आ गया। अब क्या है, x y और z का अनुपात मिल गया हमको 1/3/6। अब हम फिर से इस प्रश्न को बता देते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, x बराबर होता है 1/3 गुणे x है, y बराबर है 1/2 गुणे z है। यहाँ को y को पक्षांतर किए तो हमको कितना मिल गया, यहाँ देखिए पक्षांतर किए तो y नीचे चला गया x के, तो x/y बराबर हो गया 1/3। ऐसे इसको पक्षांतर किए यहाँ पर तो y के नीचे z आ गया, तो y और z का अनुपात हो गया 1/2 हो गया। अब यहाँ में उसका अनुपात में बदल लिया, अनुपात में तो x और y का अनुपात 1/3 हो गया ये, और y और z का अनुपात यहाँ से ले लिए तो यहाँ से इसका अनुपात बन गया, तो
1/2 बन गया। अब हम क्या कि हमको एक्स वाई जेड का अनुपात निकालना है, तो एक्स वाई जेड का मान रख दिए। अब क्या है, एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 1:3 है, तो उसके नीचे उसका मान रख दिए 1:3। फिर दूसरे लाइन में क्या कि वाई और जेड का अनुपात 1:2 है, तो उसका मान रख दिए 1:2। यहाँ पर बॉक्स खाली था, तो बॉक्स जो खाली उसका बगल में जो संख्या रहती है बॉक्स में आ जाता है। जैसे ये बॉक्स खाली था, इसके बगल 1 था, 1 आ गया। ये बॉक्स के बगल 3 था, तो 3 इस बॉक्स में आ गया। अब क्या करें, एक्स के नीचे जितनी संख्या उसको गुणा करेंगे तो एक्स का अनुपात मिल गया, और वाई के नीचे जितनी संख्या उसका गुणा करिए वाई का अनुपात मिल गया। जेड के नीचे जितनी संख्या है उसका गुणा किए जेड का अनुपात मिल गया। तो वाई के गुणा के 1 करने में 1 होगा, तो वाई का अनुपात 1, एक्स का अनुपात 1 हो गया। और वाई का नीचे जितनी संख्या गुणा के वाई का अनुपात 3 करने में 3, तो वाई का अनुपात कितना हो गया 3। और जेड का अनुपात 3 दूनी 6, इसके नीचे जितनी संख्या गुणा के 6 आ गया, तो जेड का अनुपात कितना है 6 हो गया। तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना है 1:3:6।